भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवर गुरुता दीजिए, हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित कभी न लूं विश्राम। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामंच जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं और इस अध्याय के अंतर्गत साथियों आज का 7वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। 6वें श्लोक तक हम लोगों ने चिंतन कर लिया है। प्रथम श्लोक में जहां भगवान अर्जुन को कहते हैं इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। दूसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमे धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। और फिर तीसरे श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि कौन लोग इस गुह्य विद्या से लाभ नहीं ले पाते। और श्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, जो श्रद्धा विहीन है अप्राप्यम माम निवर्तन्ते, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मृत्यु संसार वर्तमनि, भ्रमण करते रहते हैं इस संसार में। भगवान अगले चौथे और 5वें श्लोक में उस गूढ़ विद्या का वर्णन करते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। क्या गूढ़ विद्या है? भगवान के विषय में यह जान लेना कि सारा संसार भगवान का ही निराकार स्वरूप है, भगवान में ही स्थित है। मत्स्थानि सर्वभूतानि, सब भगवान में स्थित है। न चाहम तेषु अवस्थितम, पर भगवान इसमें स्थित नहीं है। 5वां श्लोक न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ईश्वरम। मेरी प्रभुता को जान ले अर्जुन, पश्य में देखो, मैं सब में हूं, सब मुझ में है, पर मैं सब में नहीं भी हूं और मुझ में यह संसार नहीं भी है। भूत भृन न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। समस्त प्राणियों को मैंने ही धारण किया है, बनाया है, पालन पोषण करता हूं, पर ये मेरे में स्थित नहीं है, मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूं। और फिर 6वां श्लोक जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से आकाश में वायु विद्यमान है उसी प्रकार से यह सारा संसार कण कण मुझ में ही विद्यमान है। कैसे? यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, सर्वत्र विचरण करने वाली वायु, नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। कैसे? यथाकाश स्थितो, आकाश में जैसे वायु विद्यमान है बिल्कुल उसी तरह तथा सर्वाणि भूतानि, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय, मत्स्थानित्युपधारय, तथा सर्वाणि भूतानि। ऐसे ही तू ये मान ले कि यह सारा संसार, समस्त प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, मुझसे बाहर कुछ भी नहीं है।
जैसे आकाश से बाहर वायु नहीं है, वायु कितना भी विस्तार करे पर उसका विस्तार आकाश में ही होगा। सर्वत्र गो महान, जैसे वायु विचरण करती है उसी प्रकार जीव भी विचरण करता है। जन्म मृत्यु, जन्म परिवर्तन, योनि परिवर्तन, आवागमन, विभिन्न विभिन्न लोकों में वो विचरण करता है, पर सारा खेल भगवान के अंदर ही होता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों की स्थिति अपने में बताई, पर उनके महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन करना बाकी रह गया। अतः उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। 7वां श्लोक संपूर्ण प्राणियों की स्थिति बता दिया है। अब महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन भगवान करते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय, हे कुंती नंदन, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणी मामिकाम मेरी प्रकृतिम यान्ति प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूं। तो पहली पंक्ति है सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, कल्पक्षये, संपूर्ण प्राणी मेरे ही अंश हैं और सदा मेरे में ही स्थित रहने वाले हैं, परंतु वे प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य, मैं मेरेपन का संबंध करके जो कुछ भी कर्म करते हैं उन कर्मों तथा उनके फलों के साथ उनका संबंध जुड़ता जाता है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है, जिसमें ब्रह्मा जी 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर लीन हो जाते हैं, उस समय प्रकृति के परवश हुए वे संपूर्ण प्राणी प्रकृति जन्य संबंध को लेकर अर्थात अपने अपने कर्मों को लेकर मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। महासर्ग के समय प्राणियों का जो स्वभाव होता है उसी स्वभाव को लेकर महाप्रलय में लीन होते हैं। पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्य हम, महाप्रलय के समय अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में लीन हुए प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब प्रभु के मन में बहुश्याम प्रजायेय ऐसा संकल्प हो जाता है। यही महासर्ग का आरंभ है। इसी को 8वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा, अक्षरम परमम ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म परमम, परमम ब्रह्म स्वभावोध्यात्म उच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। अर्थात संपूर्ण प्राणियों का जो होनापन है उसको प्रकट करने के लिए भगवान का जो संकल्प है यही विसर्ग है और यही आदि कर्म है। 14वें अध्याय में इसी को गर्भम दधाम्य हम, अहम बीज प्रदह पिता कहा है भगवान ने। तात्पर्य यह हुआ कि कल्पों के आदि में पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम, अर्थात महासर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर मैं पुनः प्रकृति में लीन हुए प्रकृति के परवश हुए उन जीवों का उनके कर्मों के अनुसार उन योनियों के साथ विशेष संबंध करा देता हूँ। यह मेरा उनको रचना है। इसी को भगवान ने 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। 7वां श्लोक। उसके बाद भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम कल्प है, जो मानवीय 1000 चतुर्युगी होता है। सहस्त्र युग पर्यंतम हरियद ब्रह्मणो विदुः, रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेहो रात्रिविदो जनाः। एक चतुर्युगी का रात्रिम युग सहस्त्रम,
एक चतुर्युगी का दिन, एक चतुर्युगी की रात्रि, 1000 चतुर्युगी की, ये एक कल्प होता है। और यह एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है। इतने ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात भी है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर जब ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं, उस महाप्रलय को यहाँ कल्पक्षय पद से कहा गया है। जब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होते हैं, उस महासर्ग को यहाँ कल्पादौ पद से कहा गया है। तो सर्वभूतानि प्रकृतिम यान्ति कल्पक्षये। कल्पक्षये सर्वभूतानि प्रकृतिम कौन्तेय, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं सभी प्राणी। कब? कल्पक्षये, कल्प के अंत में, कल्प के समाप्त होने पर। पुनस्थानि कल्पानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्, पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कितनी सुंदर बात है। सर्वभूतानि कौन्तेय, सभी प्राणी प्रकृतिम यान्ति मामिका, मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्, विसृजाम्यहम्, तो मैं फिर से उनकी सृष्टि कर देता हूं। आगे परिशिष्ट भाव में है कि सृष्टि में 3 बातें मुख्य हैं: उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। साधक की दृष्टि संसार की स्थिति की तरफ ही होती है। इसलिए पहले पूर्व श्लोक में स्थिति की बात कहकर अब भगवान इस श्लोक में उत्पत्ति और प्रलय की बात कहते हैं। तात्पर्य है कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों ही समग्र परमात्मा से हैं। इसके पहले का जो श्लोक था 6वां, उसमें भगवान ने स्थिति का वर्णन किया कि जीवों की स्थिति कैसे होती है। यथा काशो स्थितो, जिस प्रकार से आकाश में वायु स्थित है, यथा यथा काशो स्थितो नित्यम वायु सर्वगो महान, सर्वत्र गो महान, वायु जैसे विचरण करती है नित्य। तथा सर्वाणि भूतानि मामुपेत मत्स्थान इत्युपधारय, मुझ में ही विद्यमान है। ऐसा भगवान ने 6वें श्लोक में कहा, जिसे हम सब लोगों ने कल पढ़ा था। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। और अब 7वें श्लोक में भगवान स्थिति के बाद उत्पत्ति और प्रलय की बात करते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा। तो पहले स्थिति की बात भगवान ने की, उसके बाद फिर उत्पत्ति और प्रलय की बात भगवान ने किया है। वास्तव में संसार की स्थिति है ही नहीं, प्रत्युत उत्पत्ति और प्रलय के प्रवाह को ही स्थिति कह देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखने में तो संसार की उत्पत्ति भी नहीं है, प्रत्युत प्रलय ही प्रलय है, अर्थात अभाव ही अभाव है। अतः संसार का प्रलय, अभाव अथवा वियोग ही मुख्य है। ना सतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सतः। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है ये। इसमें भगवान ने उत्पत्ति और प्रलय की बात कही है। और 6वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि इसमें जो है स्थिति की बात की गई है। स्पष्ट हो गया साथियों। 7वां श्लोक 9वें अध्याय का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक था, जिसे हम सब लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना। भगवान न केवल स्थिति बल्कि उत्पत्ति और प्रलय की भी चर्चा यहाँ पर संपन्न करते हैं। 8वां श्लोक हम लोग देखते हैं। 7वां श्लोक भूलेंगे नहीं। सर्वभूतानि, जितने भी प्राणी हैं वो सब प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, मेरे द्वारा बनाई गई प्रकृति में लीन हो जाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्प के बाद, कल्प के प्रारंभ में मैं उनकी रचना करता हूं
और उनके उनके कर्मों और प्रवृत्तियों के अनुसार उन्हें उस योनि में भेजता हूँ। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम, जिसे भगवान ने चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में बताया था। 8वां श्लोक, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम मिमम कृत्स्नम वशम प्रकृतेर्वशात्। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। 8वें श्लोक में भगवान ये बात और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, भूत ग्राम मिमम कृत्स्नम वशम प्रकृतेर्वशात्। यहाँ प्रकृति शब्द व्यष्टि प्रकृति का वाचक है। व्यष्टि यानी व्यक्तिगत, यानी भगवान की अपनी प्रकृति। महाप्रलय के समय सभी प्राणी अपनी व्यष्टि प्रकृति कारण शरीर में लीन हो जाते हैं। व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति में लीन हो जाती है और समष्टि प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। परंतु जब महासर्ग का समय आता है तब जीवों के कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। उस समय उन्मुखता के कारण भगवान में बहुश्याम प्रजा येय, बहुत श्याम प्रजा येय, यह संकल्प होता है। एको हम बहुश्यामी, ऐसा भगवान संकल्प करते हैं, जिससे समष्टि प्रकृति में क्षोभ हलचल पैदा हो जाता है। जैसे दही को बिलोया जाए तो उसमें मक्खन और छाछ, ये दो चीजें पैदा हो जाती हैं। मक्खन तो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। यह मक्खन सात्विक है, छाछ तामस है और बिलोना रूप क्रिया राजस है। ऐसे ही भगवान के संकल्प से प्रकृति में क्षोभ हुआ तो प्रकृति से सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों गुण पैदा हो गए। उन तीनों गुणों से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, ये 3 लोक पैदा हुए। उन तीनों लोकों में अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव से सात्विक, राजस और तामस जीव पैदा हुए। अर्थात कोई सत्व प्रधान, कोई रजह प्रधान, कोई तमह प्रधान है। इसी महासर्ग का वर्णन 14वें अध्याय के 3-4 श्लोक में भी किया गया है। वहां परमात्मा की प्रकृति को महत ब्रह्म कहा गया है और परमात्मा के अंश जीवों का अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देने को बीज स्थापना करना कहा गया है। ये जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हुए थे तो तत्वतः प्रकृति का कार्य प्रकृति में लीन हुआ था और परमात्मा का अंश चेतन समुदाय परमात्मा में लीन हुआ था। परंतु वह चेतन समुदाय अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों को साथ लेकर ही परमात्मा में लीन हुआ था। इसलिए परमात्मा में लीन होने पर भी वह मुक्त नहीं हुआ। अगर वह लीन होने से पहले गुणों का त्याग कर देता तो परमात्मा में लीन होने पर सदा के लिए मुक्त हो जाता, जन्म मरण रूप बंधन से छूट जाता। उन गुणों का त्याग न करने से ही उसका महासर्ग के आदि में अलग अलग योनियों के शरीरों के साथ संबंध हो जाता है, अर्थात अलग अलग योनियों में जन्म हो जाता है। अलग अलग योनियों में जन्म होने से इस चेतन समुदाय की व्यष्टि प्रकृति अर्थात गुण, कर्म आदि से माने हुए स्वभाव की परवशता ही कारण है। 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो परवशता बताई गई है, 8वें अध्याय का 19वां श्लोक जिसमें परवशता बताई गई है, वह भी व्यष्टि प्रकृति की है। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में जो अवस्था बताई गई है वह जन्म होने के बाद की परवस्था है। यह परवस्था तीनों लोकों में है। इसी परवस्था का 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में गुणों की परवस्था रूप में वर्णन हुआ है। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य, प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। इसको परमात्मा से भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए जीवों की रचना करते हैं। परमात्मा प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं, प्रकृति के बिना नहीं। कारण की सृष्टि में जो परिवर्तन होता है, उत्पत्ति विनाश होता है, वह सब प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। अतः भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। इसमें भगवान की कोई असमर्थता, पराधीनता, अभाव, कमजोरी आदि नहीं है।
जैसे मनुष्य के द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं तो वे विभिन्न करण उपकरण इंद्रियों और वृत्तियों से होते हैं, पर यह मनुष्य की कमजोरी नहीं है, प्रत्युत यह उसका इन करण उपकरण आदि पर आधिपत्य है, जिससे वह इनके द्वारा कर्म करा लेता है। हाँ, मनुष्य में यह कमी है कि वह उन कर्मों को अपना और अपने लिए मान लेता है, जिससे वह लिप्त हो जाता है, अर्थात अधिपति होता हुआ भी गुलाम हो जाता है। ऐसे ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो उनका प्रकृति पर आधिपत्य ही सिद्ध होता है, पर आधिपत्य होने पर भी भगवान में लिप्तता आदि नहीं होती। विसृजामि पुनः पुनः, यहाँ वि उपसर्ग पूर्वक सृजामि क्रिया देने का तात्पर्य है कि भगवान जिन जीवों की रचना करते हैं वे विविध कर्मों वाले ही होते हैं, इसलिए भगवान उनकी विविध प्रकार से रचना करते हैं। अर्थात स्थावर जंगम स्थूल सूक्ष्म आदि भौतिक शरीरों में भी कई पृथ्वी प्रधान, कई तेज प्रधान, कई वायु प्रधान आदि अनेक प्रकार के शरीर होते हैं, उन सबकी भगवान रचना करते हैं। यहाँ यह बात समझने की है कि भगवान उन्हीं जीवों की रचना करते हैं जो व्यष्टि प्रकृति के साथ मैं और मेरा करके प्रकृति के वश में हो गए हैं। व्यष्टि प्रकृति के परवश होने से ही जीव समष्टि प्रकृति के परवश होता है। प्रकृति के परवश न होने से महासर्ग में उसका जन्म नहीं होता, तो वो पूर्ण रूपेण परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परिशिष्ट भाव है कि तत्व से प्रकृति भगवान से अभिन्न है, अतः वास्तव में भगवान का स्वरूप प्रकृति सहित ही है। भगवान को प्रकृति रहित मानना उनको एक देशीय मानना है, जो संभव ही नहीं है। अवशम प्रकृतेर वशात, परा प्रकृति अर्थात स्वयं सर्वथा स्वतंत्र है। विजातीय अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही वह परतंत्र प्रकृतिस्थ हुआ है, अन्यथा वह परतंत्र हो सकता ही नहीं। गुणों का संग होना ही परतंत्रता है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु, जो प्रकृति के वश में है उन्हीं प्राणियों की भगवान बार बार रचना करते हैं, जो प्रकृति के वश में नहीं है उनकी रचना नहीं होती। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, तो जो गुणों के प्रकृति के वश में हैं उन्हीं की भगवान रचना करते हैं, और जो प्रकृति और गुणों से ऊपर उठ गया वह मुक्त हो जाता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। पर परमात्मा में लीन होते हुए भी जो अपने गुणों अपने प्रकृति को त्याग न कर पावे, उसका फिर से जन्म होता है जब कल्प का शुभारंभ होता है। पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्य हम, ऐसा भगवान यहाँ पर कहते हैं। तो जीव प्रकृति के वश में ही रहता है। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य, प्रकृति के वश में, वष्टभ्य वश में करके, प्रकृति को वश में करके भगवान स्वयं प्रकृति को अपने वश में कर लेते हैं। विसृजामि पुनः पुनः, बार बार रचना करता हूं। किसकी रचना? भूत ग्राम मिमम, भूत ग्राम मिमम समस्त प्राणी समुदाय की। कृत्स्नम संपूर्ण, वशम प्रकृतेर वशात, प्रकृति के वश में होने से, अवशम परतंत्र हुए, इमम इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की, कल्पों के आदि में मैं प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूं। तो रचना किसकी भगवान करते हैं, यानी पुनर्जन्म किसका होता है? जो अभी प्रकृति से ऊपर नहीं उठा है। आप लोगों ने वो 7वें अध्याय में श्लोक सुना होगा, त्रिभिर गुणमयीर भावैरेभि सर्वमिदं जगत। तो सारा जगत तो तीनों गुणों से आच्छादित है, और गुणों से आच्छादित होने के कारण ही वह परवश है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु, कारणम गुण संगोस्य, गुणों के कारण ही वह परवश है। इसलिए साथियों, जो प्रकृति से ऊपर न उठ सके, जो प्रकृति के अधीन हो, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है, और भगवान उसकी रचना करते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य, स्वाम वष्टभ्य, मैं अपनी प्रकृति को वश में करके, यानी अपनी प्रकृति को, अपने गुणों को वश में करके। हम लोग गुणों के वश में हैं, पर भगवान गुणों को अपने वश में करके, प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, विसृजामि, विसृजामि रचना करते हैं, एक बार नहीं बार बार। किसकी रचना करते हैं? भूत ग्राम मिमम,
संपूर्ण प्राणियों को, कृत्स्नम वशम, जो प्रकृति के वशीभूत हैं, प्रकृतेर वशात, प्रकृति के वश में जो हैं, उन्हीं प्राणियों को, संपूर्ण प्राणियों को, अवशम, जो परतंत्र हो चुके हैं, उन्हीं को भगवान बार बार बनाते हैं। 8वां श्लोक। तो 7वां श्लोक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सर्वभूतानि कौन्तेय, हे कुंती नंदन, समस्त प्राणियों को, सर्वभूतानि कौन्तेय, जितने भी प्राणी हैं इस संसार के, उन समस्त प्राणियों को भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, वो मेरी ही प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, मेरी ही प्रकृति में। कब? कल्पक्षये, कल्प के अंत में। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्य हम, मैं कल्प के प्रारंभ में उनका निर्माण करता हूं। तो किसका निर्माण करते हैं भगवान? ये भी भगवान ने बता दिया। प्रकृतिम स्वाम, प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य, जो प्रकृति के अधीन है, भगवान अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके, अपने वश में करके, विसृजा में पुनः पुनः, भूत ग्राम मिमम, संपूर्ण प्राणियों को, कृत्स्नम वशम, जो परतंत्र हैं, प्रकृतेर वशात, प्रकृति के द्वारा उनका निर्माण करते हैं। यही साथियों 8वां श्लोक था। तो 9वां श्लोक अब हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो। कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो बताएंगे जरूर। तब तक के लिए जय राम जी की शुभ रात्रि।